गोवर्धन पूजा के पीछे की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान इंद्रदेव अभिमानित हो जाते हैं। तब उनके अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्णा एक लीला रचते हैं। भगवान श्री कृष्णा देखते हैं कि एक दिन ब्रजवासी प्रातःकाल उठकर पूजन की सामग्री को एकत्रित करने में व्यस्त होते हैं। वे तरह तरह के पकवान बना रहे होते हैं, पूजा का मंडप सजा रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं आया कि ब्रजवासी यह सब क्यों कर रहे हैं। तब वे अपनी माँ यशोदा के पास आते हैं और पूछते हैं, मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा बताती है कि पुत्र, हम सब ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, आप सभी लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? यशोदा माँ कहती हैं कि भगवान इंद्रदेव वर्षा के देवता है, उन्हीं के कारण बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है। अन्न की पैदावार अच्छी होने से हमारे गायों को भी चारा प्राप्त होता है। इस तरह इंद्रदेव के कारण ही हम सभी का जीवन अस्तित्व में है। तब भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को समझाते हैं कि माँ, वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। पूजा तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर ही साग सब्जियाँ, फल फूल होता है। वहीं पर हमारी गाय चरती हैं। सब कुछ तो हमें गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ये बात हर एक ब्रजवासी को समझाते हैं, जिसके बाद ब्रजवासी इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करने लगते हैं। ये सब देख इंद्रदेव को अपना अपमान लगने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका अपमान किया है, ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है, जिसके कारण वह क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधवश इंद्रदेव बादलों को ब्रज में मूसलाधार बारिश करने का आदेश देते हैं। इंद्रदेव बादलों को आदेश देते हैं कि गोकुल नगरी में तब तक बरसते रहना है जब तक पूरा गोकुल नगरी डूब ना जाए। इंद्रदेव के आदेश पर पूरा गोकुल काले बादलों से ढक जाता है और भयंकर वर्षा होने लगती है। गोकुल नगरी में आज तक कभी भी ऐसी बारिश नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगता है। सब कुछ पानी में डूबने लगता है। तब गोकुलवासी घबराकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किया। देखो, इंद्रदेव हमसे क्रोधित हो उठे हैं और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश में हम और हमारे पशु कैसे जीवित रहेंगे? तब भगवान श्री कृष्णा सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ते हैं। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे गोवर्धन पर्वत तक पहुंचते हैं। तब भगवान श्री कृष्णा अपनी कनिष्ठ उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय प्राप्त करते हैं। इस तरीके से जब तक बारिश रुक नहीं गई तब तक भगवान श्री कृष्णा अपनी छोटी उंगली पर ही पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखे। ये सब देख भगवान इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर सभी ब्रजवासी को समझ में आ गया था कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य बच्चे नहीं है, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान इंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद वे अंत में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगते हैं। इस तरह इसी घटना के बाद गोवर्धन पर्वत के पूजा की परंपरा आरंभ हुई।